मसले में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुए हैं फ्रॉडी बिल निकाले गए हैं, दो जिसका लाख एस्टिमेट होता है उसके दो रद्दे दिए हुए हैं, बाकी फर्जी बिल निकाले हैं। ना खुद की प्रॉपर्टी नहीं है जितनी आपकी है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? अगर ऐसा है तो प्रॉपर्टी चेक की जाए, मकान चेक किया जाए, तो अगर होगा तो फिर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपके खिलाफ एक एलिगेशन ये भी लगा है कि जब इजलास होता है जीआरएस और सरपंच वो अपने घर में करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जब हम इजलास करते हैं पहले हम इश्तिहार लगाते हैं, उसके बाद जो अपना पंचायत का ग्रुप है उस पर भी डालते हैं, और सब तमाम पंचों को मैं बुलाता हूं, उनको अलग बोलता हूं कि लोगों को का जो मसला है असल में 2011 की सैकाइडी जो थी वो टोटल 3 वार्डों में थी, लवर पोस्ता, चापड़ा और तशनाल जी। और जितनी आइडिया थी मैंने 100% वो कंप्लीट कर दी जी। का पैसा था 2020 में भी वो हमने लेबर में डाल दिया जी। फिर उसके बाद 2020-21 में वहाँ पे मतलब पत्थर दूर हैं दिरवना बाड़बगी में, मेंबर भी बोलने लगे, लोग भी बोलने लगे कि हमें दूर पड़ता है इसलिए हम वहाँ पे खच्चर लगाएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे। और वहाँ पे हमने वो ट्रैक्टर लगाया और खच्चर भी लगाया, और वहाँ पे मोहम्मद अब्बास जो कि पंचायत का वेंडर हमारा है और हमारी पंचायत का है, वार्ड नंबर 3 से है वो, उसने वहाँ पे काम किया और तभी जाके हमने वो मटेरियल उस पर चढ़ाया। लोगों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। इस वक्त मैं पंचायत धड़ा B में हूं और यहां पर वार्ड नंबर 6 के कुछ लोग जमा हो चुके हैं। क्या कुछ समस्या इनकी है, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहां के जो पिछले जो सबका सरपंच साहब है बोधराज जी, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रॉब्लम इनको हो रही, इनको मीडिया को यहाँ पर लाना पड़ा। बोधराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अपना कीमती वक्त तोड़कर आप हमारी पंचायत का दौरा किया। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी पंचायत धड़ा B जो है 3 सालों से यहाँ डेवलपमेंट के मसले में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुए हैं फ्रॉडी बिल निकाले गए हैं, दो जिसका लाख एस्टिमेट होता है उसके दो रद्दे दिए हुए हैं, बाकी फर्जी बिल निकाले हैं। ना कोई जेई का हमें आता पता है, वो कब आता है, कब बिल बनाता है, कोई भी इस बारे में नॉलेज नहीं है। ये एक ब्लॉक वालों की गाइडलाइन है, जहाँ भी काम होता है वहाँ एक बोर्ड बनाया जाता है। हमारे 3 साल हो गए वो बोर्ड बने हुए हैं, उन पर कोई भी इशू नहीं किया है कि इसका अनस्किल्ड कितना है, इसका मटेरियल कितना है, इसका ये मटेरियल कौन लगाता है, वेंडर कौन है। वो फर्जी ऐसे हमारी औरतें यहाँ पूरी पंचायत में काम करती हैं, पत्थर लाती हैं जी। और उसके बरकस भी कोई थर्ड पर्सन आके पैसे उसके अकाउंट में जाते हैं। 15 लाख रुपया निकाला हुआ है जी। तो ये कब्रिस्तान की दीवार है, यहाँ पे वार्ड नंबर 6 का कब्रिस्तान है। ये देखिए 2-2 फुट का यहाँ डंगा लगा है, 2 लाख पेमेंट इसकी हो चुकी है। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगा कि इस पर ज़रा गौर किया जाए और हमारी पंचायत को ज़रा नजरसानी की जाए। ये सब मिलाउस हैं, BDO है, सेक्रेटरी है जी। हमारा GRS का मकान वो देखो सामने है जी, जिसकी सिर्फ 700-800 रुपया सैलरी है, वो 3 मकान बनाए हुए हैं। और ऐसा मकान नरेंद्र मोदी जी को और हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनका मकान ऐसे हो जी। हाँ, तो हमारे अशरफ साहब आपके खिलाफ आपके पंचायत में एलिगेशन कुछ इस तरह लगे हैं कि उतनी नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी नहीं है जितनी आपकी है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? अगर ऐसा है तो प्रॉपर्टी चेक की जाए, मकान चेक किया जाए, तो अगर होगा तो फिर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो हमारे ये वार्ड नंबर 6 का जो पंच है उसका कहना ये है कि जब भी हम उसके पास फरियाद सुना, पंच का नाम क्या है? भरत भूषण जी। मैंने सुना कि वो नायब सरपंच हैं जी। उनके पास जब भी आदमी जाता है वो कहते हैं कि आइंदा मुझे आप वोट नहीं देना, तो जो जितना है मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास है, वो जो मैं बोलता हूँ बस वही करो। अच्छा, उसने हमारे गांव में सिर्फ 2-3 काम रखे हैं, वो या तो दीवार अपने मकान के पीछे दीवारें देता है या तो अगली साइड दीवारें देता है, बस इतना ही काम है उसका। अच्छा, बाकी सारे फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं, कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही है। सब आप भी पहले सरपंच रह चुके हैं, सबके सरपंच साहब, आपके दौर में कैसा काम चलता था, किस किस्म से काम? सर, जो भी काम हमारे दौरान हुए हैं वो ग्राउंड पे है, दिखने वाले काम है,
ना कि कोई ऐसा मसला है। इनके मसले, इनके जो आज के ये सरकारी रखो है, बिल्कुल, मतलब काम हमारे किए हुए हैं, पेमेंट इन लोगों ने निकाली है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बाकी जॉब कार्ड फ्रॉड बनाए हुए हैं, वो हम 2-4 दिन तक हम RTI देंगे, वो सारा रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे हम, फिर आपको हम बुलाएंगे, बिल्कुल। आप अच्छी तरह से इसकी ज़रा क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी सर कुछ नहीं है, डिमांड यही है हमारी कि हमारे लोगों को बिला मतलब पीसा जा रहा है, जी। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको कि अपोजिशन की जा रही है यहाँ पे? सर अपोजिशन ही अपोजिशन है। अपोजिशन का मसला ये सर, वो क्या बोलते हैं, ये प्लान बनाते हैं सर, किसी को कोई खबर नहीं होती। क्या इजलास आपके पंचायत में नहीं किए जाते हैं? सर हमें कोई पता ही नहीं इस बारे में, ना वो घर में बैठ कर बनाते हैं। मैंने कल शाम को सेक्रेटरी साहब से फ़ोन किया, मैंने कहा ये जो वो कुछ पैसा आ रहा है 23,30,000, मैंने कहा इसका क्या प्लान दिया आपने, क्या किया? वो कहते हैं कोविड का दौर था, जी। तो कोविड का दौर था तो इन पेंचों ने कि घर में बनाया, क्या किया, तो इन्होंने मुझे दे दिया है। अच्छा, मैंने कहा ऐसा मसला कुछ नहीं है। अगर कोविड मानते हैं हम, 10-10, 15-15 लोग एक पेंच तो इकट्ठे कर सकता था, उनको पूछ सकता था। 15-15 लोग ही तो होते हैं गाँव में, बिल्कुल, और कितने होते हैं? तो मैंने कहा उनको पूछ के कम से कम बनाना, मेरा वैसा कोई मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोविड का हमें सब वो प्लान भी सबमिट कर दिया। लोगों के हित में कोई भी बात नहीं करता है, ये सारे अपने मसले करते हैं। यहाँ हमारे वार्ड नंबर 7 का जो पंच साहिब हैं, उनके फादर साहब का ये कहना है, उन्होंने कल मुझे एक चिट दिखाया, 7.5 की 6.5 लाख रुपए बोला उन्होंने कि हमारा ये प्लान है। सरपंच साहब ने बोला है कि इसको सिर्फ 3 ही लाख आपने लोगों में तकसीम करना है जी। हाँ, इसके अलावा नहीं करना। बाकी 3 लाख कहाँ जाएगा? बाकी सर फिर ये खुद जवाब देंगे, कहाँ जाएगा, क्या करें, वो इनके खातों में जाएगा और कहाँ जाना है। जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि मैंने जी, आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, क्या कुछ इशू है आपके यहाँ पे? सर जनाब, ये वार्ड नंबर 7 है जी। मुझे 6 साल हो गए, मैंने शादी की है, अभी तक मेरा जॉब कार्ड नहीं बना है। और जो 15 साल के 14 साल के लड़के हैं, उनके जॉब कार्ड तैयार हो गए हैं जी। उनको पेमेंट आ रही है, तो अभी तक मेरा जॉब कार्ड भी नहीं बनाया। कितने साल आपको हो गए? मेरे को 6 साल शादी हुई। बोधराज जी, इनका कहना है कि 6 साल हो गए हैं इनकी शादी को, तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें जिम्मेवार है। आपने इनका जॉब कार्ड क्यों नहीं बनाया अभी तक? सर आप जी इस सरपंच से पहले आप यहाँ पर। सर इस मसले में एक बात कहूँगा मैं आपको, ये सरपंच जब कार्ड बनाते हैं जी, तो उसमें एक चौकीदार की तस्दीक लगती है। बिल्कुल जी, तो तस्दीक हमारे पास इस वक्त इन्होंने नहीं दी हुई थी, इस वजह से हम इसका कार्ड नहीं बना सके। जी। क्या आपने दूसरा जो सरपंच है उसको चौकीदार की रिपोर्ट दी? बिल्कुल दी है। तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उनका क्या कहना है? उनका कहना है 1-2 महीने तक आएगा, अभी 4 महीने हो गए, अभी तक मेरा जॉब कार्ड नहीं आया है। जी। और ये वार्ड नंबर 7 जो भी यहाँ पर कार्ड होल्डर हैं, उनके कार्डों में सिर्फ 7,000, 5,000, 4,000। इसका क्या कारण है? इसका क्या, ये काम सब लोगों ने किया है, मगर वो पैसा पता नहीं हमको कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। 7,000, 8,000 से किसी को पेमेंट नहीं हुई है जी, मगर ज़्यादा नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हर दूसरे वार्डों में हम देखते हैं 20,000, 19,000, 18,000 पेमेंट होती है। आपकी पंचायत की बात आप कर रहे हैं कि उनको 20,000, 21,000 हुए कि किसी दूसरे पंचायत की बात? नहीं, दूसरे पंचायत की नहीं, वो तो मेरे पंचायत में भी 20,400 हो रहा है। मैं आपकी, क्योंकि आपका GIS, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आपका पंचायत जो है GIS नहीं है। नहीं, हमारे इस पंचायत में मैंने अपने वार्ड में GRS को कभी देखा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। GRS और GIS सेंट्रल प्लान होता है, GRS मुलाजिम होता है। GIS पंचायत में जियो टैग की जाती है। इधर कोई नहीं आया, यही 7-8 हज़ार पेमेंट हुई है। और मैं काम करता हूँ होलसेल रिंग का, मैं जाता हूँ इलाकों में, दूसरे पंचायतों में पता करता हूँ, मैं 20,000, 19,000, 18,000 पेमेंट होती है। तो जो कि हमारे घर का फादर साहब है, उनका ये जॉब कार्ड है, उनको तो 8,000 आए हैं। जो पूरा वार्ड जो है सबको 8-8 हज़ार आए हैं जी। इसका कारण इनको ही पता होगा क्यों नहीं आता है, हमारे इस वार्ड में क्या प्रॉब्लम है। ये जो आपने बात कही, इस बारे में मुझे पहले भी कंप्लेंट आई थी और आपके पेंच से मैंने एक बात की थी। उनका कहना था कि हमें 5 लाख रुपए जो है प्लान मिला था वार्ड नंबर 7 के लिए, और उसमें हमने 47 कार्ड को एडजस्ट किया है, उसके थ्रू हमें 8-8 हज़ार रुपये आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर 8 आगे से अगर 20 लाख होता है या 10 लाख होता है, उसको ये 50 कर लेते हैं, 5 लाख देते हैं। अगर वार्ड में 10 लाख आएगा, इनको बोलते हैं 5 ही लाख में आपने ये कार्ड एडजस्ट करने हैं। तो वही कारण है, वो 5 लाख दूसरा कहाँ जाता है वो हमको पता नहीं है।
और कुछ आपका मैसेज रहेगा? और जो हमारे ये जीआरएस साहब हैं, हमने देखा नहीं 5 साल से, मुझे भी 5 साल हो गया अभी घर में, मैं पहले बाहर ही होता था काम पे, तो मैंने जीआरएस को कभी यहाँ पर देखा नहीं और कोई इजलास नहीं हुआ, हमको कभी बुलाया किसी ने नहीं, भाई यहाँ पर आओ, आपने क्या काम रखना है क्या नहीं रखना है, हमारे पूछने के बगैर कामों को दर्ज कर देते हैं और आगे भेज देते हैं। जैसे हमारा डीसी साहब डोडा हैं, वैसे डीसी साहब हमारे डोडा को मकान नहीं है, जैसे हमारे जीआरएस साहब को मकान है, 700-800 तनख्वाह लेते हैं वो, उनको कहाँ से वो प्रॉपर्टी आई? तो मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी चेक क्यों नहीं करते हैं ये, यही गुजारिश है मेरी। और जो ये अभी मकान आ रहे हैं, आईडी बन रही हैं, कुछ सबको मिलना चाहिए, सब गरीब आवाम है, यहाँ पर कोई 30 घर हैं, 30 में से अगर 7 या 8 मुलाजिम होंगे और बाकी तो गरीब हैं, उनमें से गिने चुने राय करके उनको रखते हैं और दूसरी की आईडी काट लेते हैं। मतलब आपका कहना है कि हर एक को मिलना चाहिए? हर एक को मिलना चाहिए, और जब इजलास हो तो हमको भी बुलाए, हम गरीब लोग हैं, हमको भी बुलाएं, हमको भी समझाएं भाई ये काम कैसे रखना है, ये दीवार रखनी है, ये नाली बनानी है, वो हमारे पास कुछ नहीं आता है, कोई सुनता नहीं। शिबिर अहमद। शिबिर साहब क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर हमने वार्ड नंबर 6 में काम स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बोला था कि आगे से इसको अमाउंट है 6 लाख जी। तो 6 लाख में से उन्होंने बोला कि हम 8-8 हज़ार आप लोगों को देंगे, तो बाकी पता नहीं कहाँ डालेंगे, क्या करेंगे, अपने अकाउंटों में डालेंगे, क्या करेंगे। तो उसके बाद सर हमने वो काम बंद किया। वो क्या नाम है उसका, नायब सरपंच ने बोला हमारे को, भारत भूषण ने जी। तो फिर हमने वो काम हमने बंद किया। तो हमने उसके बाद वो काम नहीं किया, और उसके अलावा हमने उधर पक्का पास भी बनाया था, उसमें भी बोला उन्होंने कि हम आपको 20-20 हज़ार अकाउंट में डालेंगे, लास्ट में 5-5 हज़ार अकाउंट में डाल दिया उन्होंने। तो यही मसला है सर। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से गरीबों के साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कि कितनी लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इनका कहना है कि वार्ड नंबर 6 में कि कितनी की भारत भूषण जो कि इनके नायब सरपंच हैं, उन्होंने कितनी नाइंसाफ़ी की है इनके साथ। तो हम कोशिश हैं, इजलास की कार्रवाई भी मौजूद है, कार्रवाई रजिस्टर हमारे पास मौजूद है, उस पर ओरिजिनल साइन है लोगों के। ये सब एलिगेशन जो है ये झूठे हैं। लोगों का कहना है कि दड़ा बी बड़बगी में जी 2.5 लाख का एक ड्रेन बनाया गया है, उसमें पैसे निकाले गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि वो 2.5 लाख की ड्रेन जो है वहाँ बनाई गई कि नहीं बनाई गई, वहाँ पे हमें ग्राउंड पे कहीं भी नहीं दिखी। आपका क्या कहना है, ये कहीं काम था कि नहीं? ड्रेन तो प्लान ही में ही नहीं थी, तो ड्रेन कहाँ से बननी थी? अच्छा, ये एलिगेशन भी झूठ है, पैसे कहाँ से निकलता था? जो काम प्लान में ही ना हो तो वो कैसे ज़मीन पे होगा? धड़ा बी वार्ड नंबर 7 से आपके ऊपर एक एलिगेशन, आपके और सरपंच साहब के ऊपर एक एलिगेशन और लगा है कि यहाँ पर एक 2.5 लाख की दीवार कागजों में दिखाई गई, उसका पैसा निकाला गया है। उसकी क्या सच्चाई है, वो उस 2.5 लाख काम की? जो वो 2.5 लाख का काम है, वो लैंड डेवलपमेंट है, वो मुख्तलिफ जगहों पर बना हुआ है। वो काम हर जगह पे बना हुआ है। एक जगह पे बोर्ड भी बना है जहाँ वो मजूर साहब कुमार रहते हैं, वहाँ भी दिया है, हम एक जगह उन्होंने दिया है। हर घर को एक वो खुला काम था, पूरे वार्ड में था लैंड डेवलपमेंट बाड़बगी, लेकिन वो काम बना है। कुल कितने का काम था वार्ड नंबर 6 में? वार्ड नंबर 6 या 7? ये 7 में। वार्ड नंबर 7 में कुल 4.5 लाख का काम था। 4.5 लाख टोटल प्लान? हाँ, टोटल प्लान। वार्ड नंबर 6? वार्ड नंबर 6 में था, वार्ड नंबर 6 में था 5.5 लाख का। 5.5? जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने जीआरएस से भी बात की, इन्होंने क्या कुछ बोला हमने आपको लाइव एक्सक्लूसिव दिखाया। अब हम यहाँ पर सरपंच साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इस वक्त जो जिम्मेवार है यहाँ पर वो सरपंच है, और सरपंच से भी हम बात करेंगे। जी सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, आपका भी स्वागत है। सरपंच साहब, जिस तरह से आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि बहुत सारा पैसा निकाला गया है, मटेरियल का पैसा निकाला गया है, यहाँ पर खचरे नहीं लगाई गई, तो ये मटेरियल का क्या पूरा लफड़ा है? मटेरियल का सर है, मैं लगभग 2018 से जब मैं सरपंच बना हूँ तब से लेके 2020 तक हमने कोई मटेरियल का पैसा नहीं निकाला है जी। तो जो मटेरियल का पैसा था 2020 में भी वो हमने लेबर में डाल दिया। फिर उसके बाद 2020-21 में वहाँ पे मतलब पत्थर दूर हैं दिरवना बाड़बगी में, मेंबर भी बोलने लगे, लोग भी बोलने लगे कि हमें दूर पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पे खच्चर लगाएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे,
और वहाँ पे हमने वो ट्रैक्टर लगाया और खच्चर भी लगाया। और वहाँ पे मोहम्मद अब्बास जो कि पंचायत का वेंडर हमारा है और हमारी पंचायत का है, वार्ड नंबर 3 से है वो, उसने वहाँ पे काम किया और तभी जाके हमने वो मटेरियल उस पर चढ़ाया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर खच्चर बिल्कुल भी नहीं लगाए गए हैं और वहाँ पर एक औरत ने ये भी बोला है कि टोटल हमने 4 बार ही खच्चरों को यहाँ पर देखा है। उस औरत ने बोला 4 बार, वो तो चार बार उसने बोला, उसके बावजूद हमारे पास फ़ोटो भी हैं उसके खच्चर वालों के, और वो मेंबर भी बोलेंगे, लोग भी, बाकी लोग भी बोलेंगे। एक औरत के बोलने से क्या होता है। सरपंच साहब 2019 में काम किया गया था तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे वहाँ पर इल्ज़ामात लगे हैं कि ये किया ही नहीं गया। जब हमने वहाँ के पैंच से बात की, उन्होंने बोला कि 2018-19 में ये काम हुआ है, ये पुराने प्लान का काम था जो पिछले सरपंच जी 2019 में मेरे ख्याल में खाली लैंड डेवलपमेंट बाड़बगी में था, ग्रेवयार्ड एक था वहाँ पे, ग्रेवयार्ड शेरनली बाड़बगी, और वो काम वहाँ पे मौजूद है। वो पैंच साहब ने भी बोला और बाकी वो वहाँ पे GRS भी वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे गया था जब वो जेई आया था वहाँ पे उसको नापने के लिए, मैं भी गया था। वो मौजूद है ग्राउंड पे वो काम। सरपंच साहब यहाँ पे लोगों का एलिगेशन है कि हमें बहुत कम पैसा जो है कार्डों में दिया जाता है, इसकी क्या अहम वजह है? अहम वजह यह है सर, 45% हमें प्लान मिलता है। 45% प्लान जब कंप्लीट होता है उसके बाद हमें एडिशनल प्लान देते हैं। 45% काम ये अधूरा छोड़ते हैं, वो पूरा नहीं होता है। अब सरपंच खुद वहाँ पे गैंथी बेलचा नहीं उठाएगा तो वो काम करेगा, काम लोगों ने करना है और लोग ही वो फिर वो उनके अकाउंटों में पैसा जाता है। हाँ, हम बार बार उनको ये कहते हैं कि आप काम पे जाओ, काम करो, आपकी दिहाड़ी मिल जाती है। लेकिन 45% काम जब कंप्लीट किया, इस साल की बात है, फिर हमने एडिशनल प्लान हमने दिरवना में दिया और कुछ अनासिर वहाँ पे उठे, उन्होंने बोला कि ये शायद ये इस स्कूल की दीवार रखी थी हमने 6 लाख की जी। तो मैंने बाड़बगी वालों को भी बोला, दिरवना वालों को भी बोला, बजाते खुद मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पे स्कूल को दीवार दे दो, उसको पानी जाता था पीछे से। तो मसला ये हुआ, कुछ अनासिर 2-3 उठे, नहीं जी ये इस स्कूल के लिए नरेगा का काम नहीं आता है, बल्कि इसके लिए नगद फंड्स आती है, बल्कि हमने उसको नरेगा में रखा था। तो वो काम उन्होंने वहाँ पे बंद करवाया, वो काम 0 रहा तो वो काम बंद करना पड़ा, इसलिए उनकी पेमेंट कम हुई। बाकी वालों की पेमेंट पूरी हुई है। हमारे पोस्ता लवर पर ये तशनाल ऊपर आता है, महीना कार्ड हमारे फुल हैं। सरपंच साहब एक वहाँ के लोगों का ये भी इल्ज़ाम था कि जब भी यहाँ पर इजलास होता है तो हमें नहीं बताया जाता है, इजलास जो है बंद कमरे में किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इजलास का मसला जो है, मैं बजाते खुद मैंने एक पंचायत ग्रुप बनाया है जी। पंचायत ग्रुप में मैंने बजाते खुद मैं उसमें डालता हूँ कि फलानी डेट को इजलास है, आप उस इजलास में शिरकत करें। उसके बाद मेरा GRS जो है मोहम्मद अशरफ है, वो भी बजाते खुद उनको वो फिर वो नोटिस निकालता है, फिर फ़ोन करता है पेंचों के अलावा लोगों को भी जी। उसके बाद मोहम्मद शबीर नाम है वो दिरवना का, उसका बाप शौकत अली, आप उससे जिसने वो ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है, शायद जो शबीर का बाप शौकत अली है, उसने आज तक कभी भी हमारा इजलास मिस नहीं किया है। हर इजलास में वो हाजिर होता है, आप उसके फादर साहब से पूछ सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जब भी इजलास होता है हमारे पास कार्रवाई रजिस्टर है, उस पे साइन है, ओरिजिनल साइन है, फ़ोटो है हमारे पास। और इजलास जब होता है खुले में होता है और उनको बुला के लोगों से मशवरा लेके जो लोग मशवरा देते हैं उसके हिसाब से हम प्लान तैयार करते हैं। सरपंच साहब क्या मैसेज रहेगा इन लोगों के लिए जो लोग आज आपके खिलाफ थे, विरुद्ध थे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा उनसे यही मैसेज है कि आप शिकायतों के बदले काम पे ध्यान दें, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, पंचायत को आगे बढ़ाएं, ना कि पंचायत को पीछे की तरफ धकेलें। पंचायत ठीक चल रही है। मेरी जो 2018 से जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से लेके आज तक नरेगा का काम भी ग्राउंड पे मौजूद है। मैंने 14 FC का काम किया, ग्राउंड पे मौजूद है, कोई भी चेक कर सकता है। मेरे PMAY केस ग्राउंड पे मौजूद हैं और कोई एक बंदा भी मुझे बोले कि एक पैसा कहीं सरपंच ने लिया। सर वहाँ पर एक जो सबका सरपंच बोधराज था, उसने एक एलिगेशन लगाया कि काम मैंने किए हैं, पैसे दूसरे लोग निकाल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा दे रहा था, इसका क्या कहेंगे आप? सर पहले वो अपना काम दिखाए। उसके दौर में एक पंचायत घर बना है जी। उसकी हालत अगर आप देखेंगे, हम सड़कों में, हम लोगों के कोठों पे ये इजलास करते हैं जी। उसके बावजूद जब AE साहब यहाँ पे आए, मैंने फंड्स रिलीज़ करवाई पंचायत घर के लिए,
6 लाख फंड्स रिलीज हुई। जब जेई आया, एई साहब आया, जब उसकी हालत देखी, जो बोधराज जी के ज़माने में बना था वो पंचायत घर, तो जब उसकी हालत देखी, उसका बीम टूटा हुआ है, उसका लेंटर पानी, बारिश का पानी जो होता है वो बिल्कुल भरा होता है और सारा पानी नीचे आ जाता है। जब एई साहब यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि इसको पहले लेंटर उखाड़ना पड़ेगा, लेंटर दोबारा डालना पड़ेगा और बाकी दीवारें भी टेढ़ी मेढ़ी है, ये गिर जाएगा, तो इसलिए 6 लाख से इसका कुछ नहीं बनता, आप रेजोल्यूशन दे दो इसके लिए और अमाउंट। और उस मेरे सामने उसने बोधराज जी को फ़ोन किया, एई साहब ने, कि आपने ये क्या किया, तक कम से कम 20 लाख रुपया उसमें उनने हड़प किया। तब जाकर, तब उस टाइम किसी ने उनको नहीं पूछा। ये काम था बोधराज जी का। नंबर 2, 14 FC के काम मुझे दिखाएं बोधराज जी ग्राउंड पे कहाँ पे है। तब उनके टाइम में BRGF आता था। BRGF आता था। हमारे यहाँ पे ओमकार शर्मा पंडित हैं तशनाल में, उसको उन्होंने बोला कि आप बाथरूम बनाओ मंदिर के साथ में, हम आपको BRGF या 14F बजरिया चाक आपको पेमेंट दे देंगे। आज वो हमारे पीछे पड़ा है कि आप हमें पैसे दे दो, मैंने बाथरूम बनाया है। मैंने बोला आप जनाबों ने 2013-14 में बनाए तो हम कैसे करेंगे? कहता मुझे बोधराज जी ने बोला कि आप बनाओ, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं दिया, और जब हमने तहकीक की वो पैसा उनने निकाला और खुद खा लिया। वहाँ पर एक बंदे ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था आपके ऊपर कि हमने 6 महीने पहले सरपंच साहब को कागज़ दिया, उन्होंने हमें अभी तक जॉब कार्ड प्रोवाइड नहीं किया। इसमें क्या सच्चाई है? गुलाम अहमद नाम का बंदा है। मैं परसों चाटक की तरफ जा रहा था, जब मैं वहाँ से आया तो उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, 6-7 दिन पहले की बात है। ये खाली गुलाम अहमद की बात नहीं है, मेरे होते हुए मैं जब से इक़्तिदार में आया हूँ, कम से कम 150 जॉब कार्ड मैंने खुद बनाए, और कम से कम 150 पेंशन होल्डर जिनको मैंने पेंशन दिलाई, जो 2013 से पेंडिंग में थे, उनको पेंशन दिलाई, जॉब कार्ड मैंने बनवाए। परसों उसने बोला है गुलाम अहमद ने 6-7 दिन मैं डोडा जाऊंगा, उसने वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा करके तो जॉब कार्ड उसका बन जाएगा। उसके बावजूद ये झूठ मूठ का ये एलिगेशन लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर। ये थे सरपंच धड़ा बी के, जिन्होंने अपनी जो भी इल्ज़ाम थे इनके ऊपर उसका जवाब दिया, और हमें उम्मीद है कि ये जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है उन लोगों को भी उनका जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फॉलो करें।